पंजाब हुकूमत ने साल 2025-26 का 5,335 अरब रुपए का नया बजट जारी कर दिया है, जिसमें न सिर्फ तालीम, सेहत, साफ पानी और जीरो टैक्स है, बल्कि कम से कम उजरत में भी इजाफा किया गया है। ये बजट आवाम को कैसा लगा है और आवाम की सहूलत के लिए इसमें इतने ज्यादा फलाही प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं, इससे आवाम को कितना फायदा होने वाला है, आए आवाम से जानते हैं। मौजूदा बजट में 70 अरब रुपए रखे गए हैं आसान कारोबार के लिए। इससे कारोबार कितना बढ़ेगा पंजाब में? ये वाकई बढ़ेगा। मरियम साहिबा का एक अच्छा इकदाम है कि एक छोटे ताजर को अगर वो पैसे मिलते हैं किसी भी तरीके से या लोन की सूरत में भी मिल रहे थे, वो भी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था इनका। ये कार्ड वाला प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है और मैं ज़ाहिर है हम डेवलप करेंगे उस कारोबार से। यहाँ से कमा के तो इतने हमें बचते नहीं है, ज़ाहिर है घर के खर्चे होते हैं। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, हमारा बाजू बनती है, तो हम तो खुश हैं, ताजरों का साथ भी दे रहे हैं, प्रॉब्लम भी हल हो रहे हैं और हमारा घर का बजट भी ठीक हो रहा है उससे। अगर वो हमें साइड से एक साहब की हमारी कमेटी निकल आएगी, सारे सूबों को चाहिए कि ये इस चीज़ को फॉलो करें। इसके लिए तो छोटे ताजरों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि छोटा ताजर जो है वो पहले ही बहुत मकरूज जा रहा है। अगर तो उसको ये मिल जाता है, आसान बजट मिल जाता है, उससे अपना कारोबार को वसी कर सकता है, कारोबार बेहतर कर सकता है, बजाय इधर उधर धक्के खाने के लिए। पंजाब हुकूमत ने बजट में 70 अरब रुपए रखे हैं आसान कारोबार के लिए। इसका फायदा किनको होगा और किस तरह से होने वाला है? जिनके लिए लाख रुपए बहुत चीज़ है, 5 लाख बहुत चीज़ है, उनके लिए तो फ़ायदेमंद होगा। कोई ना कोई उनके घरों की रोटियाँ चलेंगी, कारोबार चलेगा, काफ़ी इंशाल्लाह ताला हालात चेंज होंगे। इसमें जो नौजवान है, छोटे लेवल के जो नौजवान है या स्टूडेंट लेवल के हैं, वो छोटे पैसों से कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और ये एक अच्छी सोच है, उनको मोटिवेशन मिल रही है, तो इसमें बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अगर ये कर्जे का जो रकम है मिल जाती है तो क्या फ़ायदा होगा उनको, आवाम को? ज़ाहिरी बात है फ़ायदा होगा। बहुत सारे बंदे हैं जिनके पास काम सोचे हुए, बड़े बहुत सोचा हुआ काम ये करना है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है काम करने के लिए, तो बड़ा अच्छा ये काम किया उन्होंने। मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया, जो अगर उन्होंने कारोबार के लिए आसान कारोबार लोगों को दिया है। देखें जी, रोज़गार मिलेगा, ठीक है। ये कर्ज़े जो हैं हमारे लोगों के लिए, इसमें कोई मतलब ज़्यादा पैसे तो नहीं देने। तो मरियम नवाज सीएम जो है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये नौजवानों के लिए सोच है, नौजवानों के लिए किसी ने तो सोचा, तो नौजवानों के लिए जो सोच रहा है, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे और ये हम इस हुकूमत से खुश हैं। नए बजट में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 150 अरब रुपए रखे गए हैं। इससे आवाम को कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना रिलीफ मिलेगा? जिनके पास अपने प्लॉट हैं, घर नहीं है, किराए पे रहते हैं, गिरवी पे रहते हैं, किसी के घर रहते हैं, कितना फ़ायदा होगा? अगर उनको अपने घर के लिए कोई कर्जा इस तरह का स्कीम मिल जाती है तो बहुत बेनिफिट है। और ये जो है ना, हुकूमत की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं ये समझता हूँ जिनके पास अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। एक रेंट बचेगा और यानी कि उसको रिलीफ मिलेगा, वो अपने बिजनेस की तरफ ग्रो करेगा। जाहिर सी बात है, सेविंग करने के बाद बंदे का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अपने यानी कि पैसे कहीं और इन्वेस्ट करेगा, मेडिकल पे कर लेगा, अपने बच्चों की फीसिस पे कर लेगा, तालीम का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा। हुकूमत ने बजट में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए रखे हैं, तो ये बताएगा कि इस 150 अरब रुपए से लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है? जी देखें, ये सबसे पहले तो ख़ास कर ये उन लोगों के लिए बड़ी आसानी जो जॉब करते हैं, ठीक है। अगर वो हुकूमत उनको कर्जा दे रही है, वो एक साथ के अंदर वो वापस करेंगे, किस्तों की सूरत में हुकूमत को रिटर्न वापस करेंगे, तो ये आवाम के टैक्स का पैसा अवाम पर ये इस्तेमाल हो रहा है और ये हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। 5 मरले के लिए, 10 मरले के लिए प्लाट के लिए जो वो कर्जा दे रहे हैं और वो आसान किस्तों की सूरत के अंदर हुकूमत को रिटर्न करना है, तो ये एक सैलरी वाले शख्स के लिए एक नेमत से कम नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को कर्जा दिया जा रहा है, चूँकि आवाम का ही पैसा आवाम को वापस मिल रहा है, तो एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट को इसको बढ़ाना चाहिए। मैंने सुना कि 5 से 10 मरले के घर हैं और जिनके पास अपने प्लॉट्स हैं उनको गवर्नमेंट कर्जा दे रही है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे पंजाब की आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आवाम को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बजट जो रखा गया 150 अरब रुपए का, ये स्कीम पिछले साल भी लॉन्च की गई थी, तो आपके किसी इर्द गिर्द किसी को मिले पैसे और ये कितनी फ़ायदेमंद है? ये फ़ायदेमंद है, हमें मिले हैं। खाली प्लॉट था हमारा, 15 लाख दिए हैं, वो भी उन्होंने 7.5 लाख पहले दिया है कि ताकि आप इसको बनाना शुरू करें। जब शुरू हो जाएगा, फिर जब वो 7.5 लाख का आपका लग जाएगा, फिर उसके बाद फिर 7.5 लाख वो देते हैं। माशाल्लाह हमें सुकून हुआ है कि प्लॉट था 12-13 लाख का,
तो हमने उसके बाद फिर कुछ उधर से लेके मरियम नवाज से, तो अल्लाह का शुक्र है घर बनाया। मौजूदा हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। कितना फ़ायदा होने वाला है और किस किस को फ़ायदा होगा? 4-5 साल से हमारी हाल रोड की काफ़ी सड़कें थी जो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी और उन पे कोई अमल दरामद नहीं था हो रहा, और सीएम साहब ने आते साथ ही फौरी एक्शन, और हमारी हाल रोड की 3-4 सड़कें थी वो 10 ही उन्होंने कंप्लीट करवा के रोड बनवा दिए। इससे पब्लिक को, आवाम को, बल्कि कारोबारी कई लोगों को बड़ा फ़ायदा है। हमारे इलाका जो छोटे छोटे इलाके हैं, गलियाँ वगैरह सब तैयार हो रही हैं और सीवरेज का काम वगैरह भी हो रहा है। ज़ाहिरी बात है घर से निकलना है तो रोड पे ही चलना है, और रोड आपको टूटी फूटी मिलेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। महंगाई भी आस्ता आस्ता कम हो रही है। जो 120 अरब रुपए रखे गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो आप समझते हैं कि इससे आवाम का फ़ायदा फिर होगा? ये सड़कों पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, गड़े भी नहीं पड़ेंगे इस तरह। इसमें कह लें फिर 120 अरब का उन्होंने जो बजट रखा हुआ है, जो उसमें आवाम के लिए सहूलत ही मिलेगी इस चीज़ के लिए। लोगों को कह लें आप टाइम की भी बचत हो जाएगी इस चीज़ में, लोगों को सहूलत मिल जाएगी इस चीज़ में। सड़कें जो टूट फूट का शिकार हुई हुई हैं वो जल्दी कह लें आप लोग रिकवर कर लेंगे इस चीज़ को। माशाल्लाह गवर्नमेंट ने हमारे लिए बड़ा अच्छा एक पैकेज रखा हुआ है। देखें जी, टूटी फूटी सड़कों पे जब भी लोग जाते थे, आपको पता है सफ़र बिल्कुल अच्छा नहीं होता था। गाड़ियों की भी इसमें बड़ी हिफाजत है और बाइक की भी बड़ी हिफाजत होगी, और माशाल्लाह सबसे बेहतरीन तो बात ये होगी जो मरीज़ आने जाने वाले हैं वो जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से ये मैंने पहली दफ़ा इतना बड़ा बजट देखा है, जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बजट आम आदमी के लिए रखा है, गरीबों के लिए रखा है। मैं कहनी क्या बात है जी, ये गवर्नमेंट से हम तो वैसे ही बड़े पहले ही मुतमिन हैं और अभी और ज़्यादा मुतमिन हो गए हैं जिनसे। ये अब जो पसमानदा इलाके हैं वो भी बेस्ट हो जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह ऐसे जैसे वो बाहर के इलाकों में आजाद, जैसे हम यहाँ से चले जाते हैं गुलबर्ग वाली साइड पे, अब तो पसमानदा इलाका भी वैसे ही शो करेगा इंशाल्लाह जी, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह। बहुत अच्छा जी। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने 811 अरब रुपए रखे हैं तालीम के शोबे के लिए। उसमें स्कॉलरशिप्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं और इसके अलावा स्कूलों की अपग्रेडेशन भी शामिल है। बहुत बेहतरी आनी चाहिए और इससे भी ज़्यादा रखना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की सतह पर पढ़ें, और ये जो लैपटॉप मिलेंगे बच्चों को, दूसरी एक्टिविटी से हम हटकर अच्छी तालीम की तरफ जाएंगे और हमारा तालीमी निज़ाम और बेहतर होगा। तो आपको ये बताकर हमें खुशी होगी, पेपर इंतहाई कम रेट पर ले आएंगे ये हुकूमत पंजाब, और इससे ये जो रजिस्टर कभी 200 रुपये का था इस वक्त 120 का है। पंजाब में महंगाई कोई नहीं, महंगाई को हम देखते हैं, आमदन को नहीं देखते। आमदन भी तो 4 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़ी है। यंग जनरेशन है उसके लिए बहुत अच्छा है, स्टडी के लिए बहुत अच्छा है, स्कूलों के लिए और जो भी एजुकेशन के लिए ओवरऑल मरीम नवाज का बहुत अच्छा इकदाम है। देहातों में चले जाए, जहाँ भी चले गए, ग्रास लेवल पे चले जाए, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहा है एजुकेशन के हवाले से। ये जो बजट में बच्चों को मोटरसाइकिलें मिल रही हैं, बुक्स मिल रही हैं, लैपटॉप वगैरह मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप है, ये बहुत ही अच्छे इकदाम है। मरियम नवाज जिस विज़न पे जारी हैं वो इंशाल्लाह विज़न उनका मुकम्मल होगा। जो जहाँ बच्चे 10 होते थे वहाँ इंशाल्लाह 20 होंगे, 50 होंगे, लोग इस तरफ आएंगे। अब इंशाल्लाह काफ़ी सहूलतें इनमें मिलेंगी बच्चों को, जैसे मोटरसाइकिलें मिल रही हैं सहूलतों के लिए, उसमें भी बहुत अच्छा काम उन्होंने शोभा किया है। और दूध पानी का जो तो बेहतरीन मसला हल है, माँ बाप के लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। जिनके घरों में अगर सुबह नहीं होता है तो उनको जाके वहाँ मिलेगा, तो ये तो बड़ी अच्छी खुशहामदी है। हमें लैपटॉप मिलेंगे अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, और हमें स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी ताकि हम अदर कंट्रीज़ में जाके अपनी स्टडी जो है कर सकें। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से एक अच्छे इकदाम हैं। आपको सुन के खुशी हुई है कि आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं उस पर हुकूमत पैसा खर्च करना चाहती है? जी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कुछ नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो हुकूमत की तरफ से अगर अच्छी परफॉर्मेंस करके स्कॉलरशिप्स पे, और उनको लैपटॉप भी मिलेंगे फ्री, अगर अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा हम लोग। तो ये जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए अच्छी चीज़ है कि वो मतलब वो अगर अपनी गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलेगा लैपटॉप, तो वो उससे जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या कुछ भी अपनी एजुकेशन के हवाले से सीख सकते हैं ये चीज़ें। स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी है कि जो मतलब इन्होंने जो बजट में रखा है वो भी अच्छा है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। स्कॉलरशिप पे वो बाहर जा सकते हैं, खुद से पे नहीं कर सकते ज़्यादा, ये बड़ा अच्छा है। कभी कभार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्लास में उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो फिर वो घर में जाके लैपटॉप पे यूट्यूब पे वो देखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये।
सर मुझे बताइएगा कि 630 अरब रुपए में अस्पताल भी बनने हैं, फ्री अद्वियात भी है, बर्न यूनिट भी बनने हैं, तो इसमें ये बताइएगा कि आवाम को फ़ायदा होगा क्या? क्योंकि देखें सेहत जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और उसका जो बजट इन्होंने रखा है, आप देखें रूरल एरियाज़ में जाएंगे, अभी इससे सबसे बड़ा इनिशिएटिव इसके अंदर मैं तो ये सोचता हूँ पॉजिटिव साइड पे कि आपका जैसा मेन सिटीज़ हैं लाहौर, मुल्तान, पंजाब की जितनी मेन सिटीज़ हैं वहाँ से रश कम होगा। तो ये भी बड़ा अच्छा कदम है उनकी तरफ से कि जो अस्पतालों को उन्होंने इतना फैसिलिटेट किया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, फ्यूचर के लिए बड़ी अच्छी बात है। और मज़ीद इस पर गुंजाइश बन सकती है कि अगर मज़ीद और अस्पताल भी हों, स्कूल कॉलेज भी बने, यूनिवर्सिटी भी बने, ताकि आवाम को सस्ता तालीम भी मिले और सस्ता ये अपनी सेहत भी मिले। नया अस्पताल बता रहे बनेंगे, बर्न यूनिट बनेंगे, फ्री अद्वियात का सिलसिला जारी रहेगा, तो इससे आवाम को कितना फ़ायदा होने वाला? जो आवाम अभी तक सहूलियात नहीं मिल रही जिनको, स्पेशली बर्न यूनिट्स में हॉस्पिटल का एक ही है, ठीक है जी। अगर बर्न यूनिट्स बन गए तो बहुत ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेशन होगी, दवाइयाँ फ्री मिल जाएंगी और इलाज मुआलजे की सहूलत मिल जाएगी। ये एक CM साहबा का बड़ा अच्छा इकदाम है और वो और भी बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं, जिसमें ये जो रीवैम्पिंग ऑफ लाहौर कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा इकदाम है कि आज 630 का हुआ, कल को ये भी बढ़ जाएगा। आवाम का ही फ़ायदा होगा क्योंकि कम से कम कोई किसी तरीके से आवाम के ऊपर तो लगेगा। चले किसी एक ऐसा शोबा जो इलाज मुआलजे का है उसमें अगर उनको ये रिलीफ मिलता है तो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत ही खुशाइंद बात होगी। पंजाब हुकूमत का जो हेल्थ बजट है 630 अरब का, उसमें अस्पताल और अद्वियात हैं, फिर साथ बर्न यूनिट हैं, आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। जी जी, आवाम के लिए जो भी अच्छा कदम होगा वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि गरीब आवाम के लिए जो भी बेहतर हो पाकिस्तान में वो इंशाल्लाह ताला हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और वो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन होगा भाई।